सभी को मेरा प्यार भरा आदर भरा नमस्कार। मैं रंजीता झा आज आप सबके सामने नी पेन के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले भी कई सारी वीडियोस मैंने किसी के फरमाइश पे की थी और आज का भी ये वीडियो आप सबके लिए आप सबकी ही फरमाइश पर लेकर आई हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि नी पेन होता क्यों है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नी पेन का कारण क्या है, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता होगा तो हम उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कारणों पे। कई सारे इसके कारण हो सकते हैं नी पेन का। सबसे पहला फैक्टर तो एज फैक्टर तो है ही कि एज के साथ साथ हम कुछ भी कर लें, जो नेचर का साइकिल है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो एज फैक्टर होगा ही होगा। एज के साथ साथ हमारे नी में जो फ्लूइड होते हैं वो ड्राई होने शुरू होते हैं, घिसने शुरू होते हैं, जो लुब्रिकेंट्स हैं वो वीक होने शुरू होते, वो तो कॉमन है। लेकिन हम इन सब के अलावा भी और भी कई सारे कारण हैं जो नी पेन कम एज में स्टार्ट हो जाता है। आज के समय में देख ले तो कई सारे बच्चे भी नी पेन की कंप्लेन करते हैं। खैर उनका तो वो अलग रीज़न है कि उनकी विटामिन डी की डिफिशिएंसी, कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। लेकिन जो 25-30 की एज में आ जाता है, 40-35 की एज में आ जाता है, जो कि आपको 50-60 में आना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज इतनी कम एज में क्यों होता है, इनके बारे में बात करेंगे और इनके लिए हम क्या करें, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसका जो सबसे पहला कारण होता है, जो हमारे जॉइंट्स में नी में जो होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो ड्राई हो जाना, यानी कि उसकी कम हो जाना। उसका कम होने का कारण यूरिक एसिड बढ़ जाना, या कह ले आम भाषा में कि टॉक्सिन्स का इकट्ठा हो जाना। वैसे ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होता है कि वो मूव नहीं कर पाता प्रॉपर और जॉइंट्स में हमारा पेन होना शुरू हो जाता है। लिगामेंट का ब्रेक हो जाना, और क्या होता है कि नी में गैप हो जाना, मतलब नी में यानी कि वो डिस्क का धीरे धीरे घिस जाना और हड्डियां एक दूसरे से ऊपर टकराने लगती है, जिसकी वजह से वो कट की आवाज़ सी आने लगती है। वो भी एक कारण होता है कि इसमें आपकी नी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो ओवरवेट है, ओवरवेट भी बहुत बड़ा कारण है कि आपके नी में पेन होने के कारण। क्योंकि क्या होता है कि जब वेट आपका बहुत ज़्यादा है तो सारा हमारा बॉडी का जो वेट है हमारे लेग्स पे आ रहा होता है। लेकिन अगर हमारा वेट बराबर है तो बॉडी, नेचर ने बॉडी को इस तरह से बनाया, सारी चीज़ें बैलेंस की हुई है। लेकिन जब वेट बहुत ज़्यादा होगा तो वो बैलेंस हट जाता है, यानी कि कभी पेट बाहर निकल गया तो हमारा वेट आगे चला गया, बैक निकल गया तो वेट पीछे चला गया, वो बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता तो लिगामेंट डैमेज होगा, वो फ्लूइड कम होगा। ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ से काम लेंगे तो वो आपको ना बोलेगा ही बोलेगा। तो एक ओवरवेट भी रीज़न है। और इस तरह से कि हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो हमारे मसल्स भी इतने वीक होते हैं, थाइज मसल्स, लेग मसल्स, की सारा वेट हमारे बोन्स को ही लेना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे नी में पेन होने का कारण। स्वेलिंग भी होती है कई बार। स्वेलिंग के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। स्वेलिंग के लिए हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे अलग से, क्योंकि स्वेलिंग भी नी पेन का एक कारण है। क्योंकि स्वेलिंग होता क्यों है, इसके कारण में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें आपको वो डिटेल में समझना मुश्किल होगा। चलिए हम इसके निदान को देखते हैं। चाहे भी किसी भी कारण से हो, हम इसके निदान, कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हुए इसके निदान को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये रखेंगे कि हम एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में रखें, स्टार्टिंग से ही रखें, प्रॉब्लम होने का वेट ना करें। जब हम अपने मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को वो झेल पाएगा। तो मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए कुछ एक एक्सरसाइज हैं जो कि हम अभी करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने लेग्स की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। जो जॉइंट्स में जो है ये स्टिफनेस, ये कम हो, स्टिफनेस को कम करना सबसे पहले ज़रूरी है कि वो हार्ड हो रखा है। स्ट्रेच करेंगे टोज़ को आउटसाइड इन, बाहर अंदर। तो आप जब भी स्ट्रेच करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके नी से लेके ऊपर तक सारे जॉइंट्स को आपको एक्टिव कर रहा है। ये स्टिफनेस को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद से हम जॉइंट्स के लिए क्या करेंगे कि जॉइंट्स को हल्का हल्का प्रेस करना है। जॉइंट्स को प्रेस करेंगे हल्का। इसके लिए आप इसके नीचे टॉवल वगैरह रख के भी यूज़ कर सकते हैं। कितना प्रेस करें कि ये अंदर की ओर जाएं और फिर इसे ढीला करें। जब इसे प्रेस करें तो ये थाइज मसल्स ऊपर को खींच के आएगी, आगे से आपका ये पैर भी ऊपर को आ जाएगा और ढीला छोड़ दें। इस तरह से आप 10 से 15 बार तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जिनको नी में प्रॉब्लम है वो कम से कम कोशिश करें कि इसे 50 से 60 बार 2 बार में करें। एक बार में ना हो तो 50 to 60 टाइम्स करते हुए आप करेंगे तो ये चीज़ें, आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होगी और ये जो नी की लिगामेंट्स है वो भी स्ट्रांग होगी, एक्टिव होगी। तो वो फ्लूइड्स जो है, जो हमारा ड्राई हो चुका था, वो कम नहीं होने पाएगी, जिसकी वजह से ये लुब्रिकेंट घिसेगा नहीं, ये
घिसेगा नहीं तो आपका पेन कम होगा। इस तरह से इसको करें। इसके बाद से हम हल्का हल्का इस तरह से उठाते हुए इसे लेग को उठाएंगे सामने, बिल्कुल धीरे धीरे से करेंगे। इसमें आपको ये देखना कि किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो उसके बाद आपको बहुत ही आराम से करना पड़ेगा कि जिससे कि आपको नी में और इंजरी ना हो। इस तरह से इसको करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से दूसरे पैर से भी सेम करते जाएंगे 10 से 20 बार, 10 to 20 टाइम्स इसे रिपीट करें। ये सिंपल है। इसके अलावा जो हम करेंगे एक लेट के करेंगे। अब यहाँ से हम लेट जाएंगे और अपने पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे उठाएंगे। जब आप उठाएंगे तो ये थाइज मसल्स भी स्ट्रांग होगी, नी में भी आप देखेंगे कि आपका हल्का सा प्रेशर आ रहा होगा जो नी को स्ट्रांग करेगा। तो दोनों साइड से एक एक करके धीरे धीरे पैरों को उठाएं। लेट के उठाने से ये होगा कि आपके बैक में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, बैक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप इससे 10 to 20 टाइम्स इसे रिपीट करेंगे। इसके बाद हम यहीं से उल्टा लेट जाएंगे। ये भी जॉइंट को मूव करने का एकदम से आसान से तरीका। आप चाहे तो हाथ को इस तरह से रख के एकदम रिलैक्स मोड में रहें, चाहे तो आप इस तरह से रह सकते हैं और अपने दोनों पैर को धीरे से उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे। इससे क्या है कि ये आपका जॉइंट जो है ये मूव होगा, एक्टिव होगा, जिससे कि आपके टॉक्सिन्स जो है यहाँ पे वो रिलीज होंगे। यूरिक एसिड को कम करना, टॉक्सिन्स को निकालना ये ज़रूरी है। अभी तो हल्का, जिनको ज़्यादा पेन है हल्का करें, जो ज़्यादा लेके आ सकते हैं तो लेके आ सकते हैं, पीछे तक लेकर आए। चलिए अभी वापस आएंगे। इसमें जो सावधानियां रखनी होती है, सावधानियां ये रखते हैं कि जिनको घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है वो इस तरह से पद्मासन में नहीं बैठते, घुटने को पूरी तरीके से नहीं मोड़ेंगे कि जब तक का ये कि आपका ये यहाँ से स्टिफनेस कम ना हो जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो कार्टिलेज है वो ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी चीज़ें वज्रासन, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जो चीज़ें नहीं करनी है वो नहीं करनी है, इसका खास ख्याल रखेंगे। आप हल्का सा आप बटरफ्लाई में यहाँ से कर सकते हैं, हल्का अगर खोल के करें अगर ज़्यादा पेन नहीं है तो। अगर ज़्यादा पेन है तो ये भी आप नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमें करनी है कि जो भी आपके थाइज के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है वो सारी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। कुछ स्टैंडिंग पोस्चर में हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि हल्का चेयर पोज में, हाफ सिटिंग पोज में आएंगे। जब ज़्यादा पेन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्का धीरे से आएँ। सेम बस एक ही चीज़ है कि आपको नी जॉइंट को एक्टिव करना है, थाइज मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सारे आसन एक्सरसाइज हो सकते हैं इसके लिए, पर पूरी सावधानी के साथ करनी है। आप अभी इतना ही आएंगे। जब पेन नहीं है, कम है, तो आप और नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा पेन है वो इस तरह से एक बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जिसको करके आप अपनी नी पेन को कम कर सकते हैं धीरे धीरे, और आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और आप अगर और भी किसी डिज़ीज़ पे चाहते तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर डालें कि आप किस डिज़ीज़ पे चाहते हैं। धन्यवाद।